आदम सीधा रुख करते स्टूडियो में, जहां हमारे साथ लगातार गेस्ट बने हुए वो भी अपनी बात रख रहे थे, और गेस्ट एंकर डॉक्टर अभिषेक शर्मा जिनकी बात अधूरी रह रही थी। जी अभिषेक जी, आप अपनी बात जी पूरी करें। अशोक जी, मैं आपसे वापस आप पे आना चाहूँगा। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी से अशोक सिंह शेखावत जी हैं। कड़ी कचौरी की बात कर रहे थे, तो क्या कचौरी के साथ केवल कड़ी ही मिलेगी जिसमें कुछ तीखापन हो सकता है, या बजट में कुछ चटनी के रूप में कुछ मीठा भी मिलेगा, ताकि एक बैलेंस बजट आम जनता को मिले? क्या उम्मीदें हैं आपको? देखो, आपने सही कहा कि क्या कचौरी के अंदर किस प्रकार का जो और बाह्य जो चीज़ें मिलाई जाती है। क्या 4 साल में इन्होंने ऐसी चीज़ें मिलाई? क्या मिलाई? जरूर इन्होंने 5.5 लाख का राजस्थान पर कर्जा जरूर किया इन्होंने, और ऐसी घोषणाएं करी जो इनका वित्तीय प्रबंधन इनके पास था नहीं। और वित्तीय प्रबंधन नहीं हो और राजनीतिक अस्थिरता हो सरकार के अंदर और संगठन का, तो आप देख ही सकते हैं कि अब जाकर के नियुक्तियां हो रही है। तो ऐसी मिश्रित सरकार क्या राजस्थान की जनता को राहत दे सकती है? क्या पर सरकार का तो कहना है कि आम जनता, आम व्यापारी, युवा, महिलाएं सब खुश है हमारे पिछले बजट से भी। देखो कि सरकार तो ये कहेगी और सरकार को कहना भी चाहिए, लेकिन वस्तु स्थिति में जनता क्या चाह रही है, बात उस चीज का है। क्या आपने ऐसे कोई काम किए, ऐसी योजनाएं लेके आए जो धरातल पर रही हो? कोर जो आपके जो मुद्दे थे, जो चुनाव में 2018 में आपने कहे कि हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे, संपूर्ण किसानों का 10 दिन के अंदर, क्या किया? क्या अब ये कह देंगे, अभी आर्य साहब बैठे हैं यहाँ पर, साहब हमने जितना कर दिया कोऑपरेटिव वालों को कर दिया, 15,000, 20,000, 30,000, इससे ज्यादा कोई है ही नहीं। आपको ढूंढेंगे तो दूरबीन से भी नहीं मिलेंगे किसानों के। राजेंद्र जी, आप पे आना चाहूंगा। यहाँ में किसानों के कर्ज माफी की बात करिए अशोक जी ने, तो पिछले बजट में क्या कुछ था जो धरातल पर आ सका, और इस बजट में क्या उम्मीद करनी चाहिए किसानों को सरकार से? देखिए अभिषेक जी, किसानों की कर्ज माफ़ी की बात है तो राजस्थान सरकार ने 14,000 करोड़, करीबन 21-22 लाख किसानों का कर्जा माफ़ किया है। और उसके बाद में जो हमारे जो कमर्शियल बैंक थे, राष्ट्रीयकृत बैंक थे, उनके वन टाइम सेटलमेंट के लिए राजस्थान सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने वित्त मंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को 5 बार चिट्ठी लिखी कि भाई हम वन टाइम सेटलमेंट करना चाहते हैं, आप एक मुश्त जितना भी किसानों का बकाया हम चुका के उनको ऋण मुक्त करना चाहते हैं। केंद्र सरकार की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया। तो ये उनकी किसानों के प्रति जो संवेदनहीनता है उसको ही दर्शाता है। हमने लगातार का, मैं बताऊं आपको, इस बार जो बजट आया 23-24 का, उसके अंदर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं का बजट लगातार घटाया। मतलब 21-22 में 68,526 करोड़ था, 22-23 में 41,011 करोड़ था, और 23-24 में उसको घटाकर 38,774 करोड़ कर दिया। श्रम, रोजगार और कौशल विकास का बजट भी जो 21-22 में था 25,503, उसको घटाकर 23-24 में 13,747 करोड़ कर दिया। ग्रामीण रोजगार गारंटी, जिसको हम मनरेगा बोलते हैं, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये कांग्रेस के गड्ढे हैं, तो पोस्ट कोविड के बाद में ग्रामीण क्षेत्र के अंदर रोजगार गारंटी में जो पैसे की रिक्वायरमेंट है वो आज करीबन 1,30,000 करोड़ है, जिसको घटाकर 60,000 करोड़ कर दिया। तो आप देखिए लगातार 4 साल से वो बजट घटा रहे हैं। तो बात है केंद्रीय बजट की, नहीं, केंद्रीय बजट की बजट में क्या कुछ सुनिए, मैं वही कह रहा हूं ना, मैं आपको एक कंपैरेटिव फिगर देना चाहता था। और दूसरा, विदेश व्यापार और निर्यात संवर्धन, जिसको हम बोलते हैं कि फॉरेन ट्रेड और एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए, उसके अंदर भी जो बजट था उसको भी 23-24 में घटा दिया गया। तो एक्सपोर्ट के लिए कोई विजन नहीं है, महंगाई नियंत्रण करने के लिए केंद्र सरकार का कोई विजन नहीं है। टैक्सेशन के अंदर जो उन्होंने इनकम टैक्स में रिबेट दी, वो तो एक तरीके से झूठ का इतना बड़ा पुलिंदा है कि आज अगर न्यू टैक्स रेजिम से कोई टैक्स बढ़ता है तो उसका टैक्स ज्यादा आता है। तो सरकार पूरी तरीके से, चाहे मतलब कर्मचारियों की हो, चाहे युवाओं की हो, चाहे व्यापारियों को हो, चाहे किसानों को, सबको ठगने का केंद्र सरकार ने काम किया। और राजस्थान सरकार लगातार, मैं बता दूं, करीबन 3.5 लाख नियुक्तियां इस वक्त राजस्थान सरकार के अंदर, 1,40,000 नियुक्तियां दी जा चुकी है, 1,20,000 की परीक्षाएं चल रही है, और 1 लाख नियुक्तियां और दी जाएगी। बेरोजगारी भत्ते की उन्होंने, रामलाल जी ने कहा, तो मैं बता दूं, 6,12,387 आसार्थियों को 1,697 करोड़ का बेरोजगारी भत्ता दिया गया है। और प्रदेश के अंदर ओपीएस लागू किया, 5 लाख कर्मचारियों को फायदा हुआ, 40,000 करोड़ जो एनपीएस का जमा था
2004 के बाद के कर्मचारियों का वो पैसा केंद्र सरकार ने ईपीएफ के अंदर जमा किया, उस पैसे का क्या क्या केंद्र सरकार बताने को तैयार नहीं है। पूरे देश के अंदर ओपीएस की मांग उठ रही है, रेलवे के कर्मचारी, बीएसएनएल के तमाम लोग ओपीएस की मांग कर रहे हैं। तो ये तमाम बातें हैं। 1,10,000 संविदा कर्मियों को नियमित करने का तोहफा राजस्थान सरकार ने दिया, उनके लिए अलग से एक कैडर बना, उनके लिए अलग से एक सेवा नियम बने। हमारी कैबिनेट की सब कमेटी थी कल्ला जी के नेतृत्व में, उन्होंने बनाए। 1 करोड़ से अधिक लोगों को सामाजिक सुरक्षा की पेंशन मिल रही है, 50 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है, 200 यूनिट पे रियायत है, 300 पे और रियायत है, तो 3 स्लैब बनाई। चिरंजीवी स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर 31,58,000 रोगियों को जी मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा, माफी चाहूंगा। एक छोटा सा ब्रेक का वक्त हो गया है और A1 न्यूज पर इसी तरह बजट से जुड़ी अपडेट, छोटी से छोटी अपडेट का सिलसिला जारी रहेगा। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहेगा A1 न्यूज। मिलते हैं।